सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज हम मनुस्मृति के बारे में कुछ चिंतन करते हैं। वेदों के पश्चात वैदिक धर्म की यदि किसी ग्रंथ में विशद व्याख्या की गई है, वैदिक धर्म का स्वरूप सुंदर प्रकार से व्याख्यायित किया गया है, तो वह ग्रंथ है मनुस्मृति। ऐसा माना जाता है कि मनुस्मृति अत्यंत प्राचीन पुरातन ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि मनु जी ने की है। इस मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है और लगभग 2700 श्लोक है। परंतु दुर्भाग्य यह हुआ कि इस महान ग्रंथ में मध्य युग में विभिन्न पंडितों के द्वारा, विभिन्न विद्वानों के द्वारा समय समय पर नए नए श्लोकों को ऐड किया गया और मौलिक श्लोकों के साथ भी छेड़छाड़ की गई। इस कारण से जब गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाता है और अनुसंधान किया जाता है, तो विद्वान लोग ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इनमें से 50% से अधिक श्लोक प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त अर्थात बाद में जोड़े गए श्लोक। इसका अर्थ यह हुआ कि आधा से अधिक श्लोक महर्षि मनु के द्वारा रचित नहीं है, किंतु विभिन्न पंडितों के द्वारा लिखे गए हैं। आज हमारे देश में मनुस्मृति को लेकर बहुत बार विवाद खड़े किए जाते हैं और इन विवादों के पीछे मुख्य रूप से देखा जाए तो ये प्रक्षिप्त श्लोक ही अधिक उत्तरदायी है। इन श्लोकों को उठाकर मनुस्मृति के आलोचक मनुस्मृति की आलोचना करते हैं। 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद सरस्वती का आगमन हुआ। उन्होंने वेदों एवं वैदिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और उन्होंने अपने सभी ग्रंथों में यह लिखा कि मनुस्मृति का पठन पाठन अवश्य होना चाहिए। स्मृति ग्रंथों में केवल एक मनुस्मृति ही ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने की आज्ञा स्वामी दयानंद ने की है। और उन्होंने यह भी लिखा है कि मनुस्मृति में जो प्रक्षिप्त श्लोक है, जो अन्य विद्वानों के द्वारा बाद में जोड़े गए हैं, उन श्लोकों को प्रमाणभूत नहीं मानने चाहिए। उन श्लोकों का त्याग करना चाहिए और जो मौलिक अंश है ग्रंथ का, जिन श्लोकों की रचना महर्षि मनु ने की है, उन श्लोकों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए, जिससे वैदिक धर्म को हम ठीक से समझ सके। मनुस्मृति में कहा गया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद धर्म के मूल है। वेद संपूर्ण धर्म की व्याख्या करते हैं। वेदों के संबंध में मनु जी ने यह भी कहा है, सर्व ज्ञान मयो ही सह, अर्थात वेदों में सभी विद्याएं बीज रूप में विद्यमान है। वेदों में मनुष्य के चरम उत्कर्ष के लिए जो विद्याएं चाहिए, उन सभी विद्याओं का मूल रूप में, संक्षिप्त में, सूत्र रूप में वर्णन पाया जाता है। महर्षि मनु जी ने वेदों को शाश्वत चक्षु कहा है, सनातन चक्षु कहा है, अर्थात वेद ऐसे ग्रंथ है जो मनुष्य जाति का सतत मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम है। मनुष्य को सत्य का दर्शन कराने के लिए वेद परम प्रमाण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुस्मृति में पदे पदे वेदों की प्रशंसा की गई है और वेदों को ईश्वरीय ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। महर्षि दयानंद जब पूना में गए 1875 में, और वहाँ उन्होंने अनेक व्याख्यान किए। उन व्याख्यानों में एक व्याख्यान में उन्होंने मनुस्मृति के संबंध में ऐसा वक्तव्य दिया है कि मनुस्मृति में जो प्रक्षिप्त किए गए श्लोक हैं, वे श्लोक जिन विद्वानों ने इस महान ग्रंथ में जोड़े हैं, यह अत्यंत निंदनीय कार्य किया है। उन्होंने इस संदर्भ में एक उदाहरण दिया है कि
कि जैसे ग्वाले लोग दूध में पानी डालकर ज़्यादा पैसा कमाते हैं और मिश्रण करते हैं, उसी प्रकार कुछ स्वार्थी पंडितों ने अपने स्वार्थ और अपने अज्ञान के कारण इस महान ग्रंथ में मनमाने श्लोक जोड़ दिए हैं और आज वही प्रक्षिप्त श्लोक मनुस्मृति की जो निंदा हो रही है, जो गलत निंदा हो रही है, इसके पीछे वही श्लोक उत्तरदायी है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मनुस्मृति का विवेकपूर्ण ढंग से स्वाध्याय करें और मनु की जो रचना शैली है, जो उनकी मौलिक शैली है, उस शैली को एक मापदंड रखते हुए, प्रकरणों को देखते हुए, वेदों के साथ उन श्लोकों की तुलना करते हुए विश्लेषणात्मक ढंग से यदि हम मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो हमें इस बात का पता चलता है कि यह ग्रंथों में रत्न छुपे हुए हैं, परंतु साथ साथ में मध्ययुगीन पंडितों की शरारत के कारण जो श्लोक प्रक्षिप्त किए गए हैं, उन श्लोकों को हमें त्याज्य कोटि में डालना होगा। उन श्लोकों को हमें मनु से न जोड़कर उन प्रक्षिप्तकर्ता विद्वानों से जोड़कर मनुस्मृति का वास्तविक स्वरूप जनता के समक्ष हमें प्रस्तुत करना होगा। तभी हम मनुस्मृति से लाभान्वित हो सकेंगे और संपूर्ण संसार को लाभान्वित कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।